प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की आज स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 फरवरी 28 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है। दूसरे महीने के अंतिम दिन प्रभु ने हमें 2022 के 2 महीने प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। उसके लिए धन्यवाद दे। प्रभु ने ये मौका दिया है आज के दिन कि हम उनकी उपस्थिति में बैठ सके, उनकी स्तुति कर सके। उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करिए। प्रभु ने दिया हुआ एक अच्छा दिन है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका प्यार हमारे लिए बढ़कर है। हालेलुया। प्रभु आपने हमें पिछले पूरे दिन भर संभाला, सुरक्षित रखा। धन्यवाद। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, जरा याद करें कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा। हालेलुया। हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। समाधान के साथ आपने सोने में सहायता किया, आरोग्य से जगने में आपने हमें सहायता की। उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। आप इस स्तुति के योग्य प्रभु है। आज के दिन हमें जगाकर प्रभु आप हमें अद्भुत तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से आप हमें चलाते हैं। उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु को महिमा दे। सब लोग अपने आवाज़ों को ऊंचा करके प्रभु की स्तुति करें। कोई भी चुप ना रहे। प्रभु की दया को याद करके, प्रभु के प्यार को जरा याद करके प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। भजन संहिता 28 के 6, 7, 8 में हम ऐसे पढ़ते, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। और 8वां वचन कहता है, यहोवा उनका बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। आमीन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे दिन के लिए। प्रभु पिछले रात को आपने अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने हमें आरोग्य से जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें आज हाथ पकड़कर आप चलाते हैं, अच्छे चरवाहा बनकर प्रभु आप हमें चलाते हैं, चराते हैं। उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आपकी आशीष हमारे ऊपर, उसके लिए धन्यवाद। समाधान के साथ प्रभु आप हमें हरे भरे चराइयों से आप हमें चराते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप हमारे लिए मेज बिछाते हैं हमारे शत्रुओं के सामने, और आपकी करुणा और भलाई हमारे आगे पीछे है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप हमारे सामने हैं और हमारे पीछे करुणा और भलाई है, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। उनकी जरूरतों को प्रभु आप पूरा करें, उनके साथ आपकी उपस्थिति बनी रहे। इनके सामने आने वाले हर एक चुनौती में प्रभु आपकी दिव्य महिमा हो। हालेलुया। प्रभु मानसिक तौर से नहीं, लेकिन आपकी दिव्य हाथ प्रभु इनके विषयों में उतर आए। हम प्रार्थना करते, कोई भी विषय हो, वो पारिवारिक हो या काम का विषय हो या सेवकाई में हो, कहीं पे भी हो, प्रभु आपका हाथ बढ़ाकर आपके बच्चों के लिए आप कार्य कर रहे, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपकी महिमा आपके बच्चों के लिए वो प्रवर्तित होती है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद। हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया। जो भी रोग से पीड़ित है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई और स्वास्थ्य मिले। जिनको दान दर्द है, यीशु मसीह के नाम से आज के दिन उनको पूर्ण चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। जो भी डायबिटीज से पीड़ित है, मधुमेह से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाए, उनका जो ब्लड शुगर लेवल है, जो भी हो, वो टेस्ट के द्वारा वो नॉर्मल है करके वो दिख जाए। परमेश्वर आपने ऐसा अद्भुत कार्य किया है करके आज के दिन गवाही हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही जो भी अपने शरीर में कमजोरी जो महसूस करते हैं, प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं और यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। उठकर खड़े होने में जो परेशानी है वो दूर हो जाए, खड़े होने में जो कमजोरी है वो दूर हो जाए, काम करने में जो कमजोरी है वो दूर हो जाए। आरोग्य यीशु मसीह के नाम से दिव्य आरोग्य घोषित करते हैं। हालेलुया। काम करने में
उनको और भी ज्यादा उत्तेजना हो, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने ऐसे किया है उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके सभी आशीषों के लिए, जो आर्थिक विषय से, जो भार से हैं, जिनको काम नहीं है, प्रभु आप अद्भुत तरीके से आप कार्य करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जिनको समाधान नहीं है उनके काम में, प्रभु आपका जो हाथ है उनके ऊपर बना रहे, आप उनको छुड़ाया, हर एक परेशानी से समाधान शांति से आप भर दे। हालेलुया। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही प्रत्येक रूप से प्रभु कल से जो उपवास का जो समय रहेगा 3 दिन, प्रभु हम आपके हाथों समर्पित करते हैं और वो सबसे श्रेष्ठ तरीके से आप आशीषित करें, आपकी महिमा को देखकर आनंदित होने में आप सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। मेरे प्रिय लोग, याद रखें कल मार्च 1 तारीख से 3 दिन तक हम प्रार्थना और उपवास में रहेंगे। हालेलुया। निश्चय तौर से आप उसके लिए प्रार्थना करें और उसके भागी बने, तो ही वो अनुग्रह का या आशीष आप अनुभव कर सकते हैं। तो आज के दिन ही हम प्रार्थना करें कि हम सबके जीवन में वो एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने, वो श्रेष्ठ तरीके से प्रभु की उपस्थिति बनी रहे। इसलिए कलीसिया जो है 3 दिन में उपवास और प्रार्थना में रहेंगे, तो आप भी उसके भागी बने, ताकि दुनिया भर में जो है बहुत बड़ा एक पुनर्जीवन हो। हालेलुया। और वैसे ही आपका अगर कोई भी ज्यादा बहुत ही जरूरी प्रार्थना विषय हो जो कलीसिया के सामने आप रखना चाहते हैं और प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप जरूर आप भेज, हम साथ में कलीसिया एक बनकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो प्रार्थना विषय, वही आप भेजें। हालेलुया। और मानसिक तौर से आप हर तरीके से आप तैयार हो। हालेलुया। आपकी काम की जगह में हो या आपके घर हो, सब जगह से आपको तैयारी के साथ आपको बैठना है। हालेलुया। तो एक चीज याद रखना है कि जब उपवास में है करके बोलते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम निराहार हो, हम खाना ना खा के बैठे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ वास करना जरूरी है। इसलिए खाना या भोजन को दूर करने से ज्यादा क्या है महत्वता, परमेश्वर के साथ उपस्थिति में रहना, परमेश्वर के साथ रहना, वचन से सीखना, प्रार्थना करने में और वचन को सुनने में और मीटिंग में भागी होने के लिए हम समय निकाले। तो ये 3 दिन जो है, महीने के पहले के 3 दिन हम परमेश्वर के साथ बैठकर हम पूरे महीने को आशीषित करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, उनसे सुनेंगे, उनसे प्राप्त करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनको हम स्तुति के बलि चढ़ाएंगे। ये 3 दिन हम उसी के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। हालेलुया। और ये जो साल का जो 2 महीना खत्म होकर तीसरा महीना और भी आशीषित होगा। हालेलुया। जैसे वचन कहता है कि पहला भाग अगर उसको हम शुद्ध करते हैं, वो पवित्र होता है, तो हमारा पूरा भाग जो है वो पवित्र हो जाता है। इसलिए प्रार्थना और उपवास करने में, आराधना करने में, वचन सीखने में और वचन सुनने में, साधारण तरीके से जो हम सुनते हैं करते हैं, उससे ज्यादा हमें करने के लिए हमें तैयार होना है। हालेलुया। हम शायद रोज प्रार्थना करते होंगे, रोज आराधना करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें ये 3 दिन परमेश्वर के साथ हमें बैठना है। हालेलुया। और निश्चय तौर से मीटिंग के भागी बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। लूका की किताब 12 का 21वां वचन आज के दिन हम ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा है, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा हमें बताते हैं कि 2 तरीके से हम जो है धनवान हो सकते हैं। दुनिया के धन में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज, परमेश्वर के विषयों में या परमेश्वर के राज्य के कार्यों के द्वारा हम धनी हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में धनी हो सकते हैं। तो यही अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि जहां पर हमारा दिल है, वहीं पे हमारा सारा धन होता है। हालेलुया। इस दुनिया की जो भी हम धन है, उसमें एक समय, एक सीमा रहती है। वो शत्रु जो है, वो शैतान उसको छीन सकता है, लेकिन परमेश्वर जो हमारा महान प्रभु है, उनके राज्य में कोई भी चीज की कोई भी उससे छीन नहीं सकता। इसलिए काफी बार ऐसा होता है कि हम दुनिया के बुद्धि से, हम इस भौतिक तौर से हर एक भलाई और हर एक तरीके के धन को हम प्राप्त करने के लिए ज्यादा आलोचना और सोचना और कार्य भी करते हैं, लेकिन हमें ज्यादा
समय किसके लिए निकालना है? परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। हम बोलते होंगे कि शेयर मार्केट या इक्विटी फंड में हमें ज्यादा पैसे लगाना है, लेकिन मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का ज्ञान हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के राज्य की खोज में रहना है। हालेलुया। क्योंकि वही वस्तुएं हमें मिलेगी हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया। और अगर हम पहले के कुछ वचनों को अगर हम पढ़ेंगे, 16वां वचन से, लूका की किताब 12:16, उसमें लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तो यहाँ पर वो पूछते कि हम इसमें क्या करें? तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा कि मैं बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तू इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आज के दिन परमेश्वर हमसे भी यही पूछते हैं कि क्या अगर हम ये सब जो दुनिया में जो भौतिक तौर से जो संपत्ति उसको हम प्राप्त भी कर ले, लेकिन और परमेश्वर ने हमारी जान अगर आज चली भी जाए या ले ली, तो क्या हमें जो स्वर्ग में जो हमें मिलना है वो हमें मिल सकता है? स्वर्ग का धन क्या हमें मिलेगा? स्वर्ग का संपत्ति शायद हमें मिलेगा कि नहीं? हमें पूछना है अपने आप से। हालेलुया। इस दुनिया में जो आयु हमें प्रभु ने दिया है, आरोग्य जो दिया है, हालेलुया, इस दुनिया में जो हमें संपत्ति दी है, वो सब हमें किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है? परमेश्वर के राज्य में हमें इस्तेमाल करना है। स्वर्ग में हमें उसको हमारा संपत्ति रखना है। हालेलुया। वहां पर हम अपने सभी धन को हम वहीं पे बटोरे। हालेलुया। ना कि इस दुनिया के धन को। हम दूसरों की सहायता जो करते हैं, जो सुसमाचार जो सुनाते हैं, दूसरों को सांप्रदायिक तौर से सहायता ही नहीं, लेकिन प्रार्थना करना भी, उनकी जो आश्वासन देने का जो वचन अगर हम उनको सुनाते हैं, वो भी स्वर्ग में धन हम उसमें बटोर रहे होते हैं। स्वर्ग राज्य का धन हम बटोरते हैं। हमारा अब आरोग्य हो या हमें जो समय जो मिलता है, वो सब हम परमेश्वर के राज्य में हम इस्तेमाल करने वाले हो। इसलिए आज के दिन ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, मैं और आप परमेश्वर के ज्ञान को हम प्राप्त करें। परमेश्वर का ज्ञान जिसके पास है, वो जानते हैं कि ये जो शरीर हमारा जो है वो आज के लिए है, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। उसको छोड़कर हमें परमेश्वर के राज्य में हमें बसना है। हालेलुया। ये जो शरीर में जब तक हम जिएंगे, हमारी सोच जब तक इसमें रहेगी, हम सिर्फ इस दुनिया तक ही सीमित रहेंगे। हमारी हर एक संपत्ति इस दुनिया तक ही सीमित रहेगी। लेकिन मेरे प्रिय लोग, इस दुनिया के लिए नहीं। जो लड़ाई इस दुनिया के संपत्ति के पीछे होता है, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें खोजी बनना है। हालेलुया। इस दुनिया के भौतिक तौर से जीने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आत्मा से हमें जीना है, आत्मा में हमें जीना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आज जब अगर हमें परमेश्वर यही सवाल करते हैं कि हमारा जो धन है हम यहाँ पे बटोर लिए, लेकिन परमेश्वर ने अगर हमारी जान ले ली, तो क्या हम धनवान रहेंगे? मेरे प्रिय लोग, इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमारा जो धन है वो कहाँ होना चाहिए? स्वर्ग राज्य में होना चाहिए। इसलिए हर एक दिन, हर एक समय जो हमें मिलता है, हर एक जो रिसोर्सेस है, हमें जो भी संपत्ति हमें इस दुनिया में मिली है, वो सब हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाले 3 दिन में जब हम बैठते हैं, तो वो भी स्वर्ग के राज्य का एक संपत्ति प्राप्त करने के, धनवान होने के बराबर है। हालेलुया। क्योंकि हम दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम वहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का जो वचन है वो कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इसलिए हर दिन सोने से पहले हम जरा अपने आप से पूछे, क्या मैंने आज ऐसा कुछ किया है जो स्वर्ग राज्य में मेरा धन बढ़ रहा है? क्या मेरी संपत्ति स्वर्ग के राज्य में बन रही है? ये हम खुद से आलोचना करके, हम जरा खुद से पूछे, प्रार्थना करके हम सोए। हालेलुया। ताकि दूसरे दिन जब परमेश्वर हमें मौका देते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में हम और भी धनवान होते जाए। हालेलुया। मेरे साथ यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे, और प्रभु की महिमा
प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। याद रखें, हम परमेश्वर के राज्य के खोजी बने और उसमें हमारा धन हम बटोरे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, कल से हमारा प्रार्थना और उपवास है, तो आज के दिन आज से ही हम प्रार्थना करते हुए तैयारी के साथ रहे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।